जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान पलवल जिला में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, अध्यात्म, राष्ट्र के प्रति समर्पण व सनातन संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस अवधि में जिले भर में विभिन्न देशभक्ति, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी, सरदार 150 एकता की मार्च सहित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम और यात्राओं का आयोजन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम और देश की सनातन संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय सनातन एकता पदयात्रा का भी आगमन होगा। वहीं उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने सोमवार को उक्त सभी कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रेस वार्ता करते हुए आमजन से उक्त सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इन आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर देशभक्ति और एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में योगदान दें। वहीं जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, नेहरू युवा केंद्र और अन्य संगठनों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे युवा पीढ़ी में देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण में सहभागिता और सहयोग की भावना को बल मिलेगा। वहीं उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की एकता का शिल्पकार माना जाता है। उनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में माना जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को पलवल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। रन फॉर यूनिटी दौड़ का शुभारंभ 31 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक केंद्र से होगा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पर आकर समाप्त होगी। इसके साथ ही सरदार 150 एक भारत, आत्मनिर्भर भारत थीम पर एकता पद यात्राओं का आयोजन भी जिला में किया जाएगा। देश की एकता और अखंडता को समर्पित रन फॉर यूनिटी व एकता पद यात्राओं में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। एक भारत, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत हम काम करेंगे इसमें, और इसका जो अभियान का शुभारंभ है वो 6 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय युवा खेल मंत्री भारत सरकार श्री मनसुख मांडविया जी ने माई भारत ऐप के माध्यम से किया था। इसमें जिला स्तरीय पद यात्राएं आयोजित की जाएंगी और इसमें एनसीसी, एनएसएस, माई भारत, युवा स्काउट्स, सभी नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद एक 10 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की पद यात्रा होगी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान करमसद से आरंभ होकर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी और हर जिले से कुछ प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पलवल में जो पदयात्रा होगी, क्योंकि अभी माननीय सांसद जी और मंत्री जी दोनों ही बिहार इलेक्शन में बिजी थे, और जो मैंडेट है वो है कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में ये पदयात्रा होगी। तो जैसे ही माननीय मंत्री जी बिहार से आ जाएंगे, हम इसकी डेट फिक्स कर देंगे। लेकिन एक जो हमने यात्रा रन फॉर यूनिटी करके एक जो प्रोग्राम रखा 31 अक्टूबर को भी रहेगा, जिसमें हमने एक रूट प्लान किया है। ये इसमें लगभग 4 से 5 हज़ार हमारे पलवल के नागरिक और युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये कम्युनिटी सेंटर 2 से शुरू होकर के कमेटी चौक, मीनार गेट से आगरा चौक होते हुए इंदौर स्टेडियम में आकर के ये रन फॉर यूनिटी जो रन है वो समापन होगा इसका। और वहाँ पे फिर कल्चरल प्रोग्राम और कुछ देश के निर्माण में सरदार पटेल का जो योगदान रहा है उसको याद करते हुए कुछ भाषण और प्रतियोगिताएं इसमें रहेंगी। और जो जिला स्तरीय जो पदयात्रा है वो जैसे ही माननीय मंत्री जी और सांसद महोदय बिहार से वापस आ जाएंगे, उसके बाद हम उसकी डेट अनाउंस कर देंगे। पदयात्रा 8 से 10 किलोमीटर की रहेगी। जो रन फॉर यूनिटी है ये 4 से 5 किलोमीटर का हमने इसमें रखा है। बड़े स्तर पे हम इंडोर स्टेडियम में या नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में वहाँ पे एक बड़ा आयोजन करेंगे, जिसमें 4 से 5 हज़ार लोग मिलकर के हम
हमारे राष्ट्रगीत को गाएंगे। और जो हमारे राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का जो स्टेटस है वो 24 जनवरी 1950 को एक ही कर दिया गया था कि दोनों को एक ही स्टेटस हमारे देश में रहेगा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। तो हमारे राष्ट्रगान का आप जानते हैं कि बहुत बड़ा, राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो उसको याद करते हुए और उसके महत्व को याद करते हुए और किस प्रकार आज भी वंदे मातरम जो हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हम करते हैं, उन सब चीज़ों को याद करने के लिए हमारे छात्राओं को, नई पीढ़ी को भी इसके बारे में जानकारी हो, इसके लिए ये पूरे साल हम इस पे विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे। उसमें निबंध प्रतियोगिता होगी, क्विज कंपटीशन, डिबेट, डिक्लेमेशन वगैरह होंगे और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे होंगे उनको हम इनाम भी देंगे। और मुख्य जो प्रोग्राम है वो 7 नवंबर को इसका होगा। आप सब जानते हैं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन किया था अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए, उस टाइम ये राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है ये पूरे देश में गूंजने लगा था और किस प्रकार वंदे मातरम के द्वारा सारा देश एकजुट हुआ था और हम विदेशी ताकतों को अपने देश से बाहर करके हम आज़ाद हुए थे। तो उस सब चीज़ों को याद करने के लिए आयोजन किया जाएगा। तो तीसरा जो बड़ा आयोजन हमारे ज़िले में अभी होगा वो है गुरु तेग बहादुर जी की 350 साल उनके पूरे हुए हैं अभी, तो उसके लिए आयोजन किया जाएगा। तेग बहादुर जी ने जो हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हिंद की चादर के रूप में वो जाने जाते थे, उन पूरे जो उनका योगदान था उसको याद करने के लिए 4 पद यात्राएं हमारे पूरे स्टेट में होंगी। और जो पहली पद यात्रा है वो 8 नवंबर को रोडी से शुरू होगी, सरसा के रोडी से। दूसरी 11 नवंबर को पिंजौर से शुरू होगी और जो तीसरी पद यात्रा है वो फरीदाबाद से 14 नवंबर को शुरू होगी और चौथी है वो 18 नवंबर को यमुनानगर से शुरू होगी। ये सारी पद यात्राएं 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में जाके मिलेंगी, जहाँ पे कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी वहाँ रहेंगे और इन यात्राओं का जो उद्देश्य है वो यही है कि किस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, किस प्रकार हम उनकी शिक्षाओं को, उनके बलिदान को और आगे प्रसारित करें और सब उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको आत्मसात करते हुए अपनी नई पीढ़ी को और ज़्यादा सुसंगठित और सशक्त बनाएं कि हमारे देश राष्ट्रीय निर्माण में अपना और जो विकसित भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक हमें एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना है, उसमें अपना योगदान दे सकें।